क्यों नहीं नगर निगम के सारे उम्मीदवार जो मेयर के उम्मीदवार हैं ऐसे गंदगी के बीच में कुर्सी लगा कर उनको 2 घंटा बैठना पड़े, बैठाया जाए। बैठा दीजिए, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, बाकी लोग को भी बैठा दीजिए। गरीब के घर में आग लग गई, मैं 15 मिनट में वहाँ पहुँचा हूँ और लोग ये भी कहने लगे, लोग आरोप लगा चुनाव है तो अभी तो पहुँच ही जाए। अरे चुनाव है तो आप भी तो पहुँच जाते, आपके लिए चुनाव नहीं है, मेरे लिए चुनाव। हर्ट बताया जाता है कि ये ट्रैफिक चौक बेगूसराय का हर्ट है और वहाँ पे गंदगी इतनी पसरी हुई है, यातायात के जो पुलिसकर्मी वहाँ पे ऑफिस और अस्थायी कार्यालय है वो लोग अपना झाड़ू लगा करके वहाँ इकट्ठा करते हैं, वो भी गाड़ी के हवा में अपनी खुशबू बिखेरती हुई दिखाई देती है। क्या वह नगर निगम का हिस्सा है ट्रैफिक चौक या नहीं? बिल्कुल नगर निगम का नहीं, बेगूसराय का वो हर्ट है ट्रैफिक चौक, नगर निगम की व्यवस्था, नगर निगम की जो भी व्यवस्था है, ठीक है। आप सिर्फ ट्रैफिक चौक में पूरे हर वार्ड में जाइए ना, हर जगह कचरा का अंबार लगा हुआ है, झाड़ू थोड़ा बहुत पड़ रहा है, हम भी घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत पड़ रहा है, सब वार्ड में 8 दिन में कोई 2 दिन 1 दिन पहुँचते हैं, झाड़ू पड़ रहा है थोड़ा बहुत। इसी व्यवस्था को तो बदलने, समस्या तो इस बात की है कि जब सफाई कर्मी को कहा जाता है कि आप झाड़ू क्यों नहीं इधर लगाते, तो वो स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हमें उधर झाड़ू नहीं लगाने को कहा गया। देखिए अभी तक क्या हो रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं? अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक यही हो रहा है जो वार्ड में झाड़ू लगाने के लिए आदमी है, कामगार है, लेकिन वो वार्ड पार्षद मेयर साहब के घर पे ज़्यादा झाड़ू लगाते हैं, वार्ड में कम झाड़ू लगाते हैं। इसी समस्या का तो निदान करना है, यही तो हम देख के आए। हमें जो है ना रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक साफ सफाई करवानी है। दिन में आप जब साफ सफाई करेंगे 7 बजे से तो लोग सड़क पे आना शुरू हो जाते हैं, तो कैसे झाड़ू लगेगा? यही व्यवस्था को बदलना। हम गुजरात गए थे 2000 में और 2000 में हम देख के आए थे 11 बजे रात से झाड़ू लगना शुरू होता था और 5 बजे सुबह तक सभी वार्ड साफ हो जाता है झाड़ू। जहाँ तक कचरा की व्यवस्था है, कचरा तभी झाड़ू दे के वार्ड में ही फेंक दिया जाता है, वहीं स्टॉक कर दिया जाता है। उसकी समुचित व्यवस्था 11 वर्षों में नहीं कर पाया मेयर, जिसके कारण ये समस्या हो रही है। उसके लिए स्थायी समाधान कर। ई रिक्शा स्टैंड नहीं है, इसके कारण रोड पे उनको ई रिक्शा लगाना पड़ता है, बहुत चीज़ें झेलना पड़ता है, जाम का सामना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए क्या करना चाहते हैं? उसके लिए देखिए हम सभी रिक्शा चालकों से भी बैठ के इस पर मंथन करके विचार करेंगे और बस स्टैंड का व्यवस्था कराया जाएगा, क्योंकि ई रिक्शा ज़्यादा है और हमारे नगर निगम में शायद उतना ज़मीन की उपलब्धता नहीं है। उसके लिए सब लोग बैठ के इस पर बातचीत करके जो ट्रैफिक की भी समस्या नहीं हो और रिक्शा चालक भी समस्या। मतलब आपके पास व्यवस्था नहीं है, पैसा लेकिन आप लेंगे, आप टैक्स वसूल करेंगे? नहीं, मैं उस ई रिक्शा चालक ही नहीं, ऑटो चालक संघ के भी लोग ने एक सवाल खड़ा किया है नगर निगम पे कि हमारा पैसा बैरियर का जाता कहाँ? हम उसके लिए क्या बोले? हम तो देखिए बार बार आपके भी चैनल से हम उठाए हैं इस बात को, टैक्स के मामले में, कर के मामले में। अगर मुझे सुविधा नहीं मिलती है तो मुझसे टैक्स क्यों वसूला जाता है? मैं तो इस बात को पहले भी आपके चैनल के माध्यम से उठा था, मैं वो सुविधा दूंगा। मैंने क्या बोला? ई रिक्शा चालक को या टेम्पो चालक संघ के आदमी से, पदाधिकारी से बैठ के हमने क्या बोला? अभी मैं जाऊंगा वहाँ, देखूंगा क्या व्यवस्था है, क्योंकि सड़क के किनारे उतना नगर निगम के पास ज़मीन है नहीं है बस स्टैंड देने के लिए, मुझे तो ये सब व्यवस्था देखनी होगी। इन लोग के साथ बैठ के जो व्यवस्था करेंगे, बाकी कैसे ट्रैफिक भी जाम नहीं और इन लोग का भी जो नगर निगम के कर्मचारी जो पैसे की वसूली करते हैं, ठेकेदार के अंतर्गत जो लोग काम करते हैं, वो उन्हें तरजीह तो देते नहीं है, स्टैंड कहाँ से देंगे? देखिए उसका कारण है, उसका कारण। और आज के समय में श्रीमान मेरे सवाल को पूरा सुना जाए, आज के समय में बेरोजगारी का जो आलम है, उस आलम से निकल करके मध्यम वर्गीय परिवार के BA ग्रेजुएट लड़का, PG किया हुआ लड़का ई रिक्शा और ऑटो चला रहा है। अगर उनके माँ बहन के साथ गाली गलौज की जाती है तो इसका भुक्तभोगी कौन होगा? इसका जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार नगर निगम। वो गाड़ी चलाते हैं, चोरी नहीं करते, वो गाली क्यों सुनेंगे? नगर निगम के प्रशासन है, नगर निगम के जनप्रतिनिधि है इसके जिम्मेवार। हम कल बैठेंगे इनके साथ, अगर जो भी समस्या उसके लिए हम जिम्मेवार होंगे, हमारी जिम्मेवारी होगी सुविधा देना। मैं
मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग रहा, मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागूंगा। ये मेरी समस्या है, कल इनके साथ कुछ भी होता है परेशानी, मेरी समस्या है। हम अगर इनसे टैक्स वसूलेंगे तो सुविधा में देना मेरी जिम्मेवारी है। सर, इस देश में आज़ादी के इतने वर्षों बाद बस स्टैंड हैं, ऑटो स्टैंड रहे या न रहे, पेपर पे लिखाता है कि ऑटो स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड, लेकिन आज तक इस पर भी विचार नहीं किया गया कि ट्रक खुलेगी तो रुकेगी कहाँ। वही NH पर आज से गुलाम देश के समय में जो व्यवस्थाएं थी, वही व्यवस्था में आज वो ट्रक चालक, जबकि वो अर्थव्यवस्था के प्रहरी माने जाते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रहरी हैं, इनके साथ इस तरीके का सलूक होता है, खास करके ड्राइवर। और इस बार का मेयर का इलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी भागीदारी रिक्शा चालक संघ और ऑटो चालक संघ की होने वाली है। मैं आगाह करना चाहता हूँ। देखिए, इसके लिए तो जो हमारे निवर्तमान मेयर साहब हैं वो जिम्मेवार हैं, वो इस पे आपको जवाब देंगे, इसकी व्यवस्था उन्होंने। आपके आने के अगर आप पर भरोसा जताया जाए तो फिर क्या होगा? मेरे पे भरोसा जब आप जताएंगे तो निश्चित रूप से ये सारे काम होंगे और आप सब लोग के सहयोग से ये सारे काम होंगे। मैं आपसे भी सलाह लूँगा, रिक्शा चालक से भी सलाह लूँगा और भी संघ से सलाह लेके जो उचित व्यवस्था होगा व्यवस्था करेंगे। ई रिक्शा के लिए चार्जिंग पोर्ट नहीं है, चार्जिंग के लिए जगह नहीं है, इनको प्राइवेट लोगों को रुपया देना पड़ता है, प्रॉपर स्थान नहीं है। इसके लिए आपका क्या कहना है? उसके लिए जो है मैं जगह चिन्हित करके चार्जिंग पॉइंट बनवाऊँगा, कम से कम 400-500 चार्जिंग पॉइंट बनवाऊँगा, क्योंकि हमें जितना मालूम है जो अभी 10,000 करीब ई रिक्शा हमारे शहर क्षेत्र में है, तो 400-500 पॉइंट बनेंगे तभी लोग समस्या का। एक बड़ी बदनामी से कैसे बेगूसराय के नगर निगम को बचाया जाए? बिहार के अच्छे नगर निगमों की श्रेणी में बेगूसराय के नगर निगम को भी रखा गया, लेकिन विजिलेंस का आँख क्यों है? देखिए, विजिलेंस का आँख क्यों है? अगर हम जनप्रतिनिधि गलत करने लगेंगे तो विजिलेंस का आँख इसके पास। जहाँ तक रहा बेगूसराय, हमें जितना पता है जो बेगूसराय अभी बिहार में दूसरा स्थान कागजों पे है, लेकिन सरजमी पे ये नहीं है। सरजमी पे अभी सबसे बुरा हाल मुझे लगता है तो बेगूसराय नगर निगम सबसे ज़्यादा। आज 3 दिन पहले एक युवक उसमें गिर गया 10 फीट गड्ढा में। वहाँ क्या व्यवस्था थी? आप गड्ढा करके खोद के छोड़ देते हैं, ठीक है, एक उसका घेराबंदी भी नहीं करते। कम से कम खतरा ये सब का तो एक बोर्ड लगा दीजिए, उसको घेर के तो रखिए, लोग उसमें सुरक्षित तो वहाँ से निकल सकते। नगर निगम से सवाल हो तो बुडको पे सवाल जाता है, बुडको से सवाल हो तो नगर निगम पे सवाल आता है। जनता क्या करेगी? देखिए, जनता तो निरी है इसमें, और ये सवाल जो आप उठाए हैं मैं इस पर ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोलूँगा। ये हम अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं, जो बुडको पे आरोप लगाते हैं कभी नगर निगम पे। आपके घर खूबसूरत हो, ये सपना आपका हो सकता है, लेकिन बेगूसराय की गलियों में गंदगी का अंबार लगा रहे। अभी आप आयुर्वेदिक कॉलेज के पास जा करके देखिए, वहाँ जो नाले बह रहे हैं, वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है। आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर शराब की बोतलें पाई जाती हैं, अय्यासी की भी खबरें निकल के सामने आ रही। कौन देख रहा है? नगर विधायक कहाँ हैं? देखिए पंकज जी, आप जो सवाल उठाए, हम सपना देखें अपने घर को सुंदर रखने के लिए, करने के लिए तो निश्चित रूप से हमारा घर सुंदर। यही सपना अगर मुझे नगर निगम के प्रति हम देखते, सोचते, तो शायद नगर निगम भी सुंदर हो जाता। मैं भी उस समस्या को देखा हूँ, मैं भी गया हूँ लोहिया नगर, जो पानी की वहाँ समस्या है मैं भी देख के आऊँ। आज 5 वर्षों से साफ सफाई नहीं हुआ उस मोहल्ला, मैं भी उस समस्या से रूबरू देख के आया। क्यों नहीं नगर निगम के सारे उम्मीदवार, जो मेयर के उम्मीदवार हैं, ऐसे गंदगी के बीच में कुर्सी लगा कर उनको 2 घंटा बैठना पड़े, बैठाया जाए? बैठा दीजिए, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, बाकी लोग को भी बैठा दीजिए, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, बाकी लोग बैठेंगे। आज गरीब के घर में आग लग गई, मैं 15 मिनट में वहाँ पहुँचा हूँ, और लोग ये भी कहने लगे, लोग आरोप लगा चुनाव है तो अभी तो पहुँच ही जाए। अरे चुनाव है तो आप भी तो पहुँच जाते हैं। आपके लिए चुनाव नहीं है, मेरे लिए सिर्फ चुनाव है, आपके लिए भी चुनाव है। बात वो नहीं है, बात है जो मन में अब गरीब सेवा करने की भावना आ गई, अब राजनीति करना है, सेवा करना है, इसलिए ये बातें हो गई।